हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा बघेल और आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज आए हुए हैं अपने कामा तहसील में, जो कि अपनी बघेल सरदारी बैठी हुई है यहाँ पे, और इनसे आपका परिचय कराते हैं। और हमारे तहसील के अध्यक्ष साहब हैं, उनसे आपका थोड़ा सा पहले परिचय कराते हैं और जानते हैं यहाँ का कार्यक्रम क्या चल रहा है आजकल। नमस्कार सर। नमस्कार साहब, परिचय सर। मैं जय सिंह बघेल, कामा 84 बघेल अध्यक्ष। और सबसे पहले मैं यूट्यूब चैनल और कृष्णा बघेल को धन्यवाद दूंगा कि हमारे यहाँ आकर के और डिबेट ली। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मेरे पास 3 जिलों को मिलाकर के एक विभाग बनता है, भरतपुर विभाग। उसमें भरतपुर विभाग का मुख्य मार्ग प्रमुख ऐसा दायित्व है। और इससे पूर्व में भाजपा में प्रदेश ओबीसी मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी में रहा हूँ। अच्छा सर, आपने जो अपने कामा की जो अध्यक्षता प्राप्त करी है वो कब करी थी, उसके बारे में बताएं थोड़ा। अध्यक्षता मैंने 2016 में मेरा चुनाव हुआ था, उस समय से अभी तक हूँ। धन्यवाद सर। और आगे हमारे बाबा साहब हैं और भी लोग हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। परिचय सर। मेरा नाम जी मूली राम बघेल, कामा दिल्ली दरबाजी। धन्यवाद जी। परिचय सर। परिचय जी मैं कमेटी के महामंत्री। धन्यवाद सर। हाँ जी नमस्कार सर। मैं चचरवाड़ी से राजपाल बोल रहा हूँ। और मैं ये बात है, आपका भी पद होगा अपनी समाज में, उसको बताइए। आप महामंत्री हो क्या? महामंत्री हूँ। ये बात है, यहाँ समाज के संग में अपने जुड़ा हुआ कार्य चल रहा है। धन्यवाद जी। और आगे भी हैं। परिचय सर दीजिए आप। राम राम साहब। तो तरम बघेल बोल रहा हूँ साहब, गांव नेतवारी से। समाज में बैठे हुए बातचीत चल रही है। धन्यवाद जी। नमस्कार साहब, मैं बंसोराम बघेल, कामा श्रोती मोहल्ला बघेल समाज में कमेटी के सदस्य के रूप में हूँ और मेडिकल से रिटायर हूँ। और जो भी हमसे जो सेवा बनती है बघेल समाज संबंधी वो अपन करते हैं जी। और आगे मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे पिताजी बैठे हुए हैं यहाँ। जो मैं आज हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ, इनकी बदौलत है। जो मेरा मतलब पैदा तो देखो बच्चे को हर कोई कर देता है, पर आगे बच्चे को शिक्षा देना और आगे की जो तैयारी कराना, वो हमारे पिताजी का योगदान है। मैं जो भी हूँ, और उनसे पहले आपका परिचय कराते हैं। नमस्कार जी। गाँव में हिंचवाड़ा प्रभाती नाम है साहब। मैं कमेटी में जुड़ा हूँ और इसमें सम्मेलन में और साहब धर्मशाला में सहयोग करते हैं हम। धन्यवाद जी। आगे और परिचय सर। मैं छीतर सिंह बघेल, ग्राम परेही से हूँ। और मैं साहब 2012 से इस संस्था से जुड़ा हूँ, बघेल समाज की से। और मैं मैंने भरतपुर जिलाध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन कब लड़ा था सर? 2022 में। और फिर बाद में हमने पर्चा खींच लिया, समर्थन राधे श्याम जी को दिया था। और समर्थन किसको दिया था? राधे श्याम जी को। और मैं भरतपुर जिला कमेटी में उपाध्यक्ष के पद पर हूँ और समाज का काम करता हूँ साहब। समाज सेवा में 2012 से जुड़ा हूँ। धन्यवाद जी। आगे सर परिचय। सूरज बघेल कामा, और मैं इस सदस्य ये युवा टीम के सदस्य हैं और इनकी अपनी एक शॉप है, उसके बारे में बताइए। जेसीबी वगैरह का क्या काम है वो भी बताओ थोड़ा। तो ये अम्बेडकर चौक कामा, ये बघेल इंजीनियरिंग वर्कशॉप है। धन्यवाद। और आगे भाई हमारे, इनसे भी परिचय लेते हैं पहले। नमस्कार जी। नमस्कार जी। परिचय सर। सर मैं राजवीर बघेल गुरीरा से, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर गुरुग्राम मानेसर में कार्यरत हूँ। और समाज के हित में मैं कामा बघेल समाज की कमेटी में एक सदस्य हूँ और छोटा मोटा कार्य की भागीदारी इसमें निभाता हूँ। और जैसा भी मुझे काम मिलता है। धन्यवाद। धन्यवाद। और आगे हमारे युवा साथी हैं, जो युवा टीम के एक बहुत अच्छे मजबूत मेंबर हैं टीम के, उनसे आपका परिचय कराते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। परिचय सर। रवि बघेल, एक जेसीबी स्पेयर पार्ट्स के नाम से, बघेल अर्थ मूवर्स के नाम से दुकान है अपनी। बघेल समाज 84 कामा में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। प्लस में राजस्थान प्रदेश के मीडिया प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। जी नमस्कार।
आगे सर और हैं हमारे एक युवा साथी, उनसे भी परिचय कराते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। परिचय सर अपना। सुखबीर सिंह बघेल, गांव भंडारा से, और अपने यहाँ बघेल समाज कामा की जो कमेटी है उसमें कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। वैसे मैं SBI ब्रांच में जॉब करता हूँ और 2016 से मैं समाज की सेवा में तत्पर हूँ और हमेशा उम्मीद है कि ऐसे ही रहते रहेंगे। धन्यवाद। और हमारी जो कामा जो टीम है हमारे, इनकी जो हमारे कामा तहसील की, यहाँ पे प्रत्येक वर्ष अपने जो समाज का जो सम्मेलन होते हैं वो कराते हैं और हमारे अध्यक्ष साहब हैं उनसे उनके बारे में जानकारी लेते हैं। वो कौन से महीने में होता है या कौन कौन से सन में अब तक कितनी बार हो चुका है। हाँ जी, जो सम्मेलन के बारे में कुछ बताइए, अब तक कितने सम्मेलन हो चुके हैं और कब कब हुए हैं, थोड़ा उनके बारे में विस्तार से। अब तक कुल 5 सम्मेलन हुए हैं। पहले अपने पीपला पुण्यों को होते थे, अभी गत वर्ष से अपनी तारीख बदल दी है। वो देव उठनी जो अपनी 11 होती है, देव उठानी, उसको तय हुए हैं और आगे भी हम करते रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। अच्छा, यहाँ पे जो कार्य मतलब चल रहा है प्रगति पे, अपने जो इधर रूम वगैरह बन रहे हैं उनके बारे में बताइए, कब तक कंप्लीट हो जाएगा या कब से बन रहे हैं, क्या सीन है, कितना रूम वगैरह? कार्य 2016 से के बाद में कार्य चल ही रहा है, अनवरत चल रहा है। कभी थोड़ा बहुत रुक जाता है, कभी चलता है। इस प्रकार से हम अपना सबसे पहले तो इस बरामदे का निर्माण हुआ था, जो जिस बरामदे में हम बैठे हैं। उसके बाद में फ्रंट पे जो कमरे बने हैं, जीना बना है, उसका निर्माण हुआ था। और हमारे जो दानदाता थे श्री नारायण जी कामा, भूमिया बुर्ज कामा, उन्होंने 2 कमराओं का निर्माण अपने सहयोग से किया है। उनको ज़मीन का उनके पिताजी श्री पूरनलाल जी, उनके पिताजी पूरनलाल जी ज़मीन दे गए थे। उनको इस समाज का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत आभारी हैं उनके हम। और उनके ही सुपुत्र श्री नारायण जी ने 2 कमरों का निर्माण भी कराया है, उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं समाज। बाकी जो निर्माण हो रहा है, बाकी पूरा समाज जो हमारा 84 समाज है बघेल समाज का, वहाँ से हम सहयोग ले रहे हैं। लेटरिन बाथरूम जो बने उसका सहयोग लिया था पूरी समाज से, और जो हमारे सम्मेलनों से जो कुछ राशि बचती है उसको भी हम इस निर्माण कार्य में लगा रहे हैं। अच्छा, और आगे जैसे कि आप गए थे, आपकी जो टीम थी वो भी गए थे सदस्य, होलकर फाउंडेशन द्वारा जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, होलकर फाउंडेशन का जो कार्य है बहुत अच्छा सराहनीय कार्य रहा। बच्चों का उत्साहवर्धन करना ये बहुत अच्छा कार्य है और आगे हम भी ऐसा अपना भी इस तहसील लेवल पे भी हम अपनी कमेटी के साथ मिलकर के सोचेंगे, बैठेंगे और पहले भी तो एक बार करवा चुके हैं ना हमारी टीम है, उसके बारे में भी तो बताइए। जो पहले हो चुका है, एक बार हो चुका है, जो किसी कारण वो सब नहीं हो पाता वो बात अलग है, पर पहले हुआ था उसके बारे में बताइए। जी हाँ, पहले सबसे पहले हमारी कमेटी ने ही सबसे पहले बच्चों का उत्साहवर्धन किया था। जो सम्मान समारोह रखा गया कामा में, बच्चों का जो वो रखा गया, सम्मान किया गया, सबसे पहले यहीं से शुरुआत हुई थी कामा तहसील से। धन्यवाद। और हमारे जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? बच्चों के पढ़ाई के लिए ऐसे ही कार्यक्रम हम करते रहें समय समय पे। मैं सभी पूरी कमेटी से आग्रह करूंगा कि सभी बच्चों का हम उत्साहवर्धन करते रहें, जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़ें और समाज का उत्थान करें। अब हमारे युवा साथी हैं, इनसे थोड़ा सा आपको युवाओं के लिए कुछ मोटिवेशन बताएंगे अपने हिसाब से, जो ये क्योंकि ये हमारी कामा तहसील के एक बहुत अच्छे युवा हैं जो कि शिक्षा के स्तर में, जो पहले जो कार्य हुआ था ये इनके ही मेज़बानी में हुआ था। इन्होंने कहा था कि जो प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ था, बट अब किसी कारणवश नहीं हो रहा, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। हाँ जी, तो आपने पहले प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ था, जब आप उस टीम में भी थे, मैं बैठ ही जाता हूँ, तो बताइए उसके बारे में। वो कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था? 26 मई 2015 को प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह बघेल समाज कामा ने किया था, जो कि बघेल समाज कामा क्या हमारी 3 प्रांतों को जोड़कर हरियाणा, यूपी और राजस्थान को मिलाकर के पूरी 84 बनती है।
जिसमें लगभग 32-33 गांव हैं। सभी मिलके जो पहल करते हैं सभी करते हैं सर। और जो प्रतिभा सम्मान समारोह हमारा बीच में रुका था उसका कारण था सामूहिक विवाह सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह, दोनों पास पास नज़दीक आना। उसमें हमने अब विचार किए हैं जो प्रतिभा सम्मान समारोह है और सामूहिक विवाह सम्मेलन है, दोनों को एक साथ किया जाए तो अच्छा रहेगा। उसमें क्या है कि समाज के जो पैसे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। और 2008 से बघेल समाज कामा सामाजिक कार्यों में कार्यरत रही है। 2008 में श्रीमान हमारे बाबा साहब थे पूरन जी, उन्होंने ज़मीन दान दी थी। ज़मीन दान दे करके उस समय अध्यक्ष रहे श्रीमान रमन लाल जी, उन्होंने भी और हमारी समाज ने भी मिल कर के पहल की थी। उसमें 2 कमरों का निर्माण कराया था। उसके बाद में 2015 से श्रीमान जय सिंह जी नौनेरा वाले, उन्होंने वो उनकी अध्यक्षता में यहाँ बरामदा निर्माण हुआ था। उसके बाद में शौचालय निर्माण हुआ था, आगे 2 कमरे बनाए हैं और अभी भी फ़िलहाल जो कार्य है हमारा प्रगति पर है और चल रहा है। इसमें आए साल हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। 2015 में प्रतिभा सम्मान समारोह भी किया था। उसके बाद में उससे पहले 2012 में 13 में सामूहिक विवाह सम्मेलन भी किया था। और अब की बार हमारा 6वां सामूहिक विवाह सम्मेलन देवोत्थान एकादशी को ही होगा। और कार्य में जो भी हमारे मतलब जितने भी कार्य किए हैं पूरे में समाज की पूरी सहभागिता रही है। और जितने भी कार्य किए हैं पूरे सहभागिता रही है, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ करते रहे हैं, मतलब कभी भी विराम नहीं दिया है काम को। धन्यवाद। और एक युवा साथी हैं, वो भी कुछ कहना चाहेंगे अपने युवाओं के लिए, तो बताइए सर। मैं युवाओं से यही संदेश देना चाहता हूं कि वो अपने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज़ है। शिक्षा के बिना हम कुछ भी अर्जित नहीं कर सकते हैं। और जो हमने ये धर्मशाला जो हमारी समाज ने ये बना करके जो खड़ी की है, हम इसको शिक्षा से जोड़ने को जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो इसमें रह करके अपना अध्ययन करें और अच्छे समाज का नाम रोशन करें और पढ़ाई के लक्ष्य को प्राप्त करें। ये है ऐसे हमारी समाज की पूरी हमारी जो कामा 84 है उनकी ये सोच है। और ये मृत्यु भोज पर हम बहुत ही हमारी जो कमेटी है और जो समाज है इस पर रोक लगाना चाहती है, लेकिन कुछ समाज बंधु ऐसे हैं कि एक बार में तो कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे सुधार हो रहा है और युवा पीढ़ी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। और हर वर्ष ही हम अपने यहाँ एक तो अहिल्याबाई होलकर की अपने यहाँ पर एक मूर्ति बहुत विशाल पधारना चाहते हैं कि ये हमारी कमेटी की पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ पर एक अपनी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पधारें और उसकी जयंती हम हर साल मनाते हैं। और काफ़ी कार्य ऐसे हुए हैं कि जो हमारी यहाँ कामा जो क्षेत्र है यहाँ से कई चीज़ ऐसी हैं कि जो यहाँ से ऐसे संदेश निकलें जो समाज को आगे तक पहुँचाएं। कि जैसे कि अब जिला की कमेटी है हमारी, तो वहाँ भी हमारे यहाँ से 4-5 सदस्य हैं जिला की कमेटी में भी फ़िलहाल पद उनके पास में हैं। तो यहाँ से वहाँ तक भी संदेश हम भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई मिल कर के नहीं समाज को कोई ऐसा उत्थान करें जो समाज की सेवा हो जाए और समाज का भला भी हो। ये हमारी उम्मीद है और आगे हम करते रहेंगे। और मैं समाज से उम्मीद करता हूँ शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। ये मैं समाज से निवेदन करता हूँ। जय हो। धन्यवाद। और आगे किसी भी समाज सेवी की या किसी और भी हमारी समाज से रिलेटिव वीडियोस देखना चाहें उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताया करें वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।